हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम पढ़ेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति। इसके अंदर आज हमारे पास टॉपिक है संत व संप्रदाय, जिसका पार्ट नंबर 2। तो सब चलो हम शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे दादू पंथ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। दादू पंथ के प्रवर्तक कौन है? दादू दयाल जी। कौन है? दादू दयाल जी। इनका जन्म हुआ था 1544 ईस्वी को अहमदाबाद गुजरात के अंदर। कहाँ पे हुआ है? अहमदाबाद गुजरात के अंदर। इनके गुरु कौन है? वृंदानंद जी है, इनके गुरु का नाम है। इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में। इनके उपदेश कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी भाषा में। मिर्जा राजा मान सिंह के समय, मिर्जा राजा मान सिंह के समय हिंदी मिश्रित सदुकड़ी भाषा में दादू जी की वाणी व दादू जी का दोहा लिखा लिखा गया है। यानी दादू जी की वाणी में दादू जी का दोहा लिखा हुआ है। प्रमुख ग्रंथ संत गुण सागर, नाम वाला, काया बेली, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। संत दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर उपदेश दिए थे। यानी जो हमारे संत दादू दयाल जी है, इन्होंने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर उपदेश दिए थे। भगवान दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से करवाई थी। यानी भगवान दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट मुलाकात 1885 के अंदर फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर ने करवाई थी। दादू दयाल जी ने साबरमती नदी अहमदाबाद में लोधी राम जी को बहते हुए मिले थे। यहाँ जो हमारे दादू दयाल जी है, जो साबरमती नदी अहमदाबाद के हैं, लादू राम जी को बहते हुए मिले थे। दादू जी को राजस्थान का कबीर कहते हैं। जो हमारे दादू दयाल जी है, इनको राजस्थान का कबीर कहते हैं। इन्होंने कहा ईश्वर एक है, जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। दादू दयाल जी ने कहा है भाई ईश्वर तो एक ही है, जिनके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। अंतिम समय दादू दयाल जी का अंतिम समय नारायणा दूदू में बीताया है। प्रमुख पीठ है नारायणा या नारायणा दूदू के अंदर। प्रमुख पीठ कहाँ पर है? नारायणा या नारायणा दूदू के अंदर है। दादू कोल क्या है? नारायणा के निकट बेराना पहाड़ी है, जहाँ दादू जी का देहांत हुआ था। यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था। यहाँ पर क्या हुआ? दादू जी का शव है ना, जो खुला छोड़ दिया गया, जिसको हम बोलते हैं दादू खोल। दादूपंथी मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये विवाह नहीं करते हैं, बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। यानी ये शादी नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं? लड़कों को आपस में ये गोद लेते हैं और ये अपने शिष्य बना लेते हैं। सत्संग, इनका सत्संग क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाता है। क्या कहलाता है? अलख दरीबा कहलाते हैं। दादू जी ने निपंक आंदोलन चलाया था। दादू जी ने निपंक आंदोलन चलाया था। दादूपंथी सत्य राम कहकर अभिवादन करते हैं। ये क्या करते हैं? हम हैं राम राम सा। इसी प्रकार ये क्या करते हैं? दादूपंथी सत्य राम कहकर क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। दादू दयाल जी की रचनाओं के संग्रह उनके दो शिष्यों संतदास व जगन्दास ने हरेड़ वाणी नाम से किया है। दादू दयाल जी ने 152 शिष्य थे। यहाँ दादू दयाल जी के 152 शिष्य थे, जिनमें से 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाए। यानी इनके शिष्य तो 152 थे, परंतु प्रमुख शिष्य 52 थे, जिसको हम 52 दादू पंथ के स्तंभ कहलाए। दादू जी की मृत्यु के बाद दादू पंथ की 5 शाखा बनी। जैसे दादू जी की मृत्यु हो गई थी, उसके बाद दादू पंथ की कितनी शाखा बन गई थी? 5 शाखा। पहली शाखा का नाम है खालसा। क्या नाम है? खालसा। इसको आरंभ किया था गरीबदास जी ने। किसने आरंभ किया था? गरीबदास जी ने। दादू पंथ के उत्तराधिकारी वे दादू जी के पुत्र थे। ये कौन थे? जो दादू पंथ के एक उत्तराधिकारी वे दादू जी के क्या थे? पुत्र थे। मुख्य पीठ है नारायणा दूदू के अंदर। सेकंड पीठ है हमारे पास नागा। प्रारंभ सुंदरदास जी ने की थी। नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई, तो शहीद जय सिंह ने 1726 ईस्वी में इन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती किया था। इनको सैनिकों के रूप में क्या कर लिया था? भर्ती कर लिया था। तीसरे हमारे पास वीरक गृहस्थियों को उपदेश देते थे। जो गृहस्थ थे उनको उपदेश देते थे। 4 नंबर थे उत्तरादे या स्तनधारी। उत्तर भारत की तरफ चले गए थे। संस्थापक थे दादू जी के शिष्य बनवारी दास।
इनके संस्थापक कौन थे? बनवारी दास। 5 थे खाकी, शरीर पर भस्म लगाते, शरीर पर क्या लगाते थे? भस्म लगाते थे, खाकी वस्त्र पहनते थे, खाकी वस्त्र पहनते थे। दादू जी के प्रमुख शिष्य, अब हम चर्चा करेंगे जो हमारे दादू जी थे इनके प्रमुख शिष्य कौन कौन थे। सबसे पहले नाम आता है रजब दास जी। किसका नाम आता है? रजब दास जी। जाति से पठान मुसलमान थे, ये कहते जाति से पठान मुसलमान थे। मृत्यु या प्रधान पीठ सांगानेर जयपुर के अंदर है। कहाँ पर है? सांगानेर जयपुर के अंदर। प्रमुख ग्रंथ है रजब वाणी, सुरंगी। रजब जी ने दादू दयाल जी से दुआ सुनकर विवाह करने से मना कर दिया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिया था। यानी जो हमारे ये रजब जी है ना, दादू दयाल जी का दुआ सुनकर तो अपना विवाह भी क्या कर दिया था? मना कर दिया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमे थे और उपदेश दिया था। रजब ते क्या गजब, रजब ते किया गजब, सिर पर बांधा मोड़, आया था हरि भजन को करे नरक की होर। ये उपदेश देते थे, लोगों को सुनाते थे। अगला है हमारे पास सुंदर दास जी। किसके बारे में हम चर्चा करने वाले? सुंदर दास जी के बारे में। जन्म हुआ था दौसा के खंडेल परिवार में, प्रमुख पीठ या मृत्यु सांगानेर में के अंदर है। सुंदरदास जी ने 1997 में 2 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। प्रमुख ग्रंथ सुंदर वाणी, सुंदर विलास, सुंदर ग्रंथावली है, ज्ञान समुंदर है, बावनी, रामची अटक, रामची अटक, ये सारे के सारे इनके क्या प्रमुख ग्रंथ हैं। दादू जी के अन्य शिष्य थे मिस्किनी दास, ये इनके पुत्र थे। बखान जी, संतदास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास, बालिन जी, ये सारे के सारे क्या है? दादू जी के प्रमुख शिष्य हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं विष्णु संप्रदाय। विष्णु संप्रदाय के प्रवर्तक थे जाम्बोजी, जिसको हम जम्बेश्वर भगवान कहते हैं। मूल नाम था धनराज। मूल नाम क्या? धनराज। पिता है लोहट जी पंवार। कौन है? लोहट जी पंवार है। माता का नाम है हंसा देवी। माता का नाम क्या? हंसा देवी। जन्म हुआ था पिंपासर नागौर के अंदर 1451 ईस्वी के अंदर। वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था, जिसको हम बोलते हैं जन्माष्टमी। भाद्रकृष्ण अष्टमी को। गुरु थे गोरखनाथ जी। गुरु इनके कौन है? गोरखनाथ जी। जाम्बो जी को भगवान विष्णु का अवतार कहते हैं। तो हमारे जाम्बो जी हैं, इनको भगवान विष्णु का हम क्या मानते हैं? अवतार मानते हैं। मुकाम तलवार नोखा बीकानेर के अंदर है। मुकाम कहाँ पर है? नोखा बीकानेर के अंदर है। विष्णु संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। जाम्बो जी की मृत्यु या समाधि स्थल यहीं पर है, मुकाम के अंदर। मेला फाल्गुन अमावस्या फिर आश्विन अमावस्या को लगता है। दो बार मेला लगता है, एक तो फाल्गुन के अंदर अमावस्या को, एक आश्विन अमावस्या को मेला लगता है। समरातल दोरा बीकानेर के अंदर। समरातल दोरा कहाँ पर है? बीकानेर के अंदर है। यहाँ जाम्बो जी ने 1485 ईस्वी में विष्णु संप्रदाय का प्रतिपादन किया। वे अपने अनुयायियों को 20+9 उपदेश दिए जो विष्णु कहलाते हैं। ये कहलाते 20+9 29 उपदेश दिए जो विष्णु कहलाए। जाम्बा गांव कहाँ पर है? फड़ौदी के अंदर। जाम्बो जी के कहने पर जैसलमेर के शासक जेत सिंह के ने यहाँ तालाब बनाया जो विष्णुओं के लिए पुष्कर के समान है। यानी जम्बा गांव फड़ौदी के अंदर जाम्बो जी के कहने पर जैसलमेर के शासक थे जिसका नाम था तेज सिंह, तो यहाँ पर एक तालाब बनाया था जो विष्णु के लिए पुष्कर के समान है। जितनी महत्व तो पुष्कर को देते हैं हिंदू धर्म के अंदर, उतनी उतनी वहां पर विष्णु के लिए किसको मानते हैं? जम्बा गांव के तालाब को। अन्य तीर्थ है हमारे पास रामड़ावास पिंपार जोधपुर के अंदर है, जांगुल बीकानेर के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। जाम्बो जी का प्रवचन स्थल है, प्रवचन स्थल क्या है? थांतरी कहलाता है। क्या कहलाता है? थांतरी कहलाता है। जाम्बो जी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। इन्होंने हरे वृक्षों की कटाई न करे और पशु हत्या नहीं करने को कहा है। तो इन्होंने क्या कहा था? हरे वृक्षों की कटाई न करे और पशु हत्या नहीं करने को कहा है। सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी ये कह रहा है सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान। इनका मंत्र क्या? विष्णु विष्णु तू बरे रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू बरे रे प्राणी, ये है हमारे पास जाम्बो जी का मंत्र है। जाम्बो जी ने नीले कपड़ों का त्याग बताया था। जाम्बो जी ने कौन किस कपड़े को? नीले कपड़े का त्याग बताया है। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर हरा चारा भेजा था। यहाँ बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली के सुल्तान थे, कौन है? सिकंदर लोदी ने इनके कहने पर यहाँ पर हरा चारा भेजा था।
यानी जाम्बोजी के कहने पर जो दिल्ली के सुल्तान है हमारे पास सिकंदर लोदी, इन्होंने यहाँ पर चारा भेजा है। प्रमुख ग्रंथ कौन कौन सी है हमारे पास? जम संहिता, जम सागर, यानी 29 नियम, इसके अंदर 120 शब्द वाणियां हैं। 29 तो नियम है, 120 शब्द वाणियां हैं। विष्णु धर्म प्रकाश, इनकी वाणी जम्ब वाणी, गुरु वाणी, सदब वाणी, यानी इनकी वाणी कौन कौन से? जम्ब वाणी, गुरु वाणी, सदब वाणी, ये है इनकी प्रमुख वाणी। अगर आपको हमारा ये वीडियो आज का अच्छा लग रहा है, हमारे इस वीडियो को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें।